महाप्रभु, मुझ पर दया कीजिए। इस संसार में आपके समान दयालु और कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं। और जब भगवान कृष्ण 5000 साल पहले अपने धाम वापस चले जाते हैं, कलयुग के प्रारंभ होने से पहले, तो अंतिम संदेश ये देते हैं गीता जी में कि सदैव मेरा मन, अपना मन मेरे में लगाओ, मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, और इस प्रकार तुम मेरे पास आओगे, इसमें कोई भी प्रकार का संदेह नहीं है। और सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ के एकमात्र मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति में लग जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। तो ये अंतिम संदेश श्री कृष्ण देके अपने धाम चले जाते हैं। लेकिन कलयुग के प्रभाव से लोगों की मति भ्रष्ट हो जाती है और लोग समझ नहीं पाते संदेश को। तो भगवान श्री कृष्ण वापस 500 साल पहले वापस आते हैं, 500 साल पहले वापस अवतरित होते हैं एक भक्त के रूप में, ये सिखाने के लिए कि कैसे हम भगवान की शरणागति को प्राप्त करें। संदेश वही है कि कृष्ण की शरण में जाना है, लेकिन किस तरह से शरण में जाना है वो कृष्ण खुद भक्त के रूप में अवतरित होके हमें समझाते। तो कौन सा अवतार है भक्त का? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो स्वयं कृष्ण है, लेकिन कृष्ण के भक्त के रूप में कार्य करते हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। तो ये जो भजन हम गा रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की दया की याचना कर रहे हैं कि आप के समान इस संसार में कोई दयालु नहीं है। क्यों दयालु नहीं है? क्योंकि भगवान को प्राप्त करना सरल नहीं है। सही बात है है ना। हम लोग सब घरों में लगे हुए, काम में, कोई ऑफिस में लगा हुआ है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, और हमारे पास फुर्सत नहीं है। पर्टिकुलरली हमारे पास ये सब इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आ गए हैं, तो जो कुछ भी टाइम बचता है हम इसमें पूरा निकाल देते हैं। तो स्थिति हम सबकी बड़ी खराब है, आध्यात्म की तरफ हमारी रुचि नहीं है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु एक बहुत आसान तरीका हमें बताते हैं, है ना, जो तरीका इतना सरल है कि हम अपनी छोटी सी उम्र में भी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। परम सिद्धि मतलब ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के हम भी मोक्ष को, भगवान के धाम को, अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है ऐसा सरल तरीका क्या है ना? इस चीज को, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मुनिगण, बड़े बड़े ऋषि हिमालयों में, गुफाओं में हजारों साल तक तपस्या करते हैं, है ना, बड़े ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। अगर हम कुंभ मेले में जाएंगे, आप लोग कौन कौन गए कुंभ मेले में? तो कुंभ मेले में जाएंगे तो कुंभ मेले में ऐसे ऐसे साधु आते हैं जो 500 600 साल की उम्र के होते हैं, अलग अलग गुफाओं से आते हैं और तपस्याओं में बैठे रहते हैं। तो ये तपस्या करना जरूरी है भगवत प्राप्ति के लिए, परम सत्य को दर्शन करने के लिए, परम सत्य को प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये तपस्या कलयुग में सब लोगों के द्वारा संभव नहीं है। हम लोग में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो घर को छोड़ के हिमालय में जाए, तपस्या करे, ध्यान करे? इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम एक बड़ा सरल तरीका बताते हैं जो हर एक व्यक्ति प्रैक्टिकली कर सकता है, जो उसके लिए मोस्ट अप्रूव्ड प्रोसेस है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत ही फेमस श्लोक है उपनिषदों का। वो बताते हैं हरेर नाम नामेव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग, ये जो युग है, उसमें और कोई प्रोसेस काम नहीं करेगा हरि नाम के अलावा। हरेर नाम नामेव केवलम। केवलम मतलब खाली एक ये ही प्रोसेस काम करेगा, बाकी सब प्रोसेस हैं वो कोई प्रोसेस रिजल्ट नहीं बता पाएंगे। जैसे हम दवाई की दुकान पे जाते हैं
दवाई तो काम की है, लेकिन अगर वो एक्सपायर होगी तो क्या काम की है। उसी प्रकार से बहुत सारे प्रोसेस हैं, ज्ञान का मार्ग है, योग का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, लेकिन कलयुग में ये सब प्रोसेस एक्सपायर हो चुके हैं, है ना। कलयुग में एकमात्र प्रोसेस क्या है भगवत प्राप्ति का, हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, है ना। चाहे हम सीताराम का नाम लें, चाहे हम लक्ष्मी नारायण का नाम लें, चाहे हम हरे कृष्णा बोले, ये नामों के द्वारा ही, हरेर नाम, हरेर नाम मतलब भगवान हरि के नामों के द्वारा ही हम कलयुग के इस गहन अंधकार को पार कर सकते हैं। ये कलयुग जो है ये ऐसा सागर है कि सागर में ऐसी ऐसी लहरें आती है जो हम सबको लेके डूब जाती है ना। जुआ, नशा, सट्टा, ये सब इस प्रकार के अवगुण हैं कि धीरे 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 हम सब परिवारों में प्रवेश कर रहे हैं और हमारी चरित्र का हनन कर रहे हैं, हमारी मति को दूषित कर रहे हैं। हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चिंताएं बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गया है, उम्र कम होती जा रही है। ये कलयुग के लोगों के लक्षण है ना। कलयुग में विशेष रूप से क्या लक्षण है, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलाओ अस्मिन युगे जना मंदः सुमंद मतयो मंद भागयो प्रतता, कि इस उम्र में सबकी उम्र क्या हो रही है, अल्प हो रही है। सही बात है। हम देख सकते हैं कम उम्र में ही कुछ ना कुछ ऑपरेशन हो जाते हैं, कुछ हार्ट अटैक से कुछ हमें स्टेंट लगाने पड़ते हैं, कोई ना कोई सर्जरी होती है। तो उम्र कम हो रही है, साइकेट्रिस्ट के रोग बढ़ रहे हैं, मनोरोग बढ़ रहे हैं, चिंता बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। प्लस क्या है कि लोग लेजी हैं, आलसी हैं, रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, है ना। और सिस्टम ही होना चाहिए कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो लेजी हो गए हैं। मंदा सुमंद मतयो, सुमंद मतयो मतलब आध्यात्म में उनका कोई रुचि नहीं है। भगवान के सामने अगर बोला जाए कि भाई मंदिर में बैठ के 2 माला करो तो नहीं बैठा जाता है। इसलिए हर प्रकार से व्यक्ति पूरी तरह से डल हो गया है कलयुग में। तो उस व्यक्ति को वापस उठाने के लिए क्या जरूरी है, एक ऐसा तरीका जो वो कर सके। क्या कर सकता है वो, बैठ के भगवानों के नामों का उच्चारण कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार हैं, उन्होंने हमें ये बहुत सरल प्रोसेस दिया है। वो कहते हैं खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि है। आप खाते खाते नाम ले सकते हो, सोते सोते नाम ले सकते हो, है ना। खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, ये न के न प्रकार, जिस प्रकार से माताएं रसोई में कुछ चीजें बनाती हैं तो बनाते बनाते हरे कृष्णा बोल सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो हर प्रकार से जैसे भी हम नाम लें, हमें नाम लेना चाहिए। क्यों नाम लेना चाहिए, क्योंकि नाम के द्वारा ही हमारा उद्धार होगा और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। तो ये प्रोसेस किसने दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया। इसलिए कह रहे हैं कि हम आपको प्रणाम करते हैं, आपसे बढ़कर दयालु इस जगत में कोई नहीं है। भगवान के अवतार जो भी होते हैं उनके 2 कार्य होते हैं। क्या कार्य होता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। गीता जी का बड़ा विशेष श्लोक है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो मैं अवतरित होता हूं और साधुओं को सुरक्षा देता हूं और असुरों का नाश करता हूं। तो भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो उनके 2 ही कार्य होते हैं, असुरों का नाश करना और साधुओं को रक्षा करना। अब अगर देखा जाए तो कलयुग में अगर असुरों का नाश किया जाएगा तो कितने बचेंगे, कोई बचेगा, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि हमारे देखिए सत्युग में 4 युग तो आप लोगों को पता होंगे, है ना। आपका शुभ नाम भाई साहब, पुनीत जी। 4 युग पता है आपको कौन से हैं, बताइए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ जी, सतयुग युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है, कलयुग। तो सतयुग में असुरों का एक अलग प्लेनेट होता था और देवताओं का एक अलग लोक होता था, ठीक है।
त्रेता युग में और ज्यादा पतन हो गया, एक ही लोक में असुर और देवता रहने लग गए, ठीक है। द्वापर युग में और ज्यादा डाउनफॉल हो गया, एक ही परिवार में कुछ देवता भी रहते हैं, कुछ असुर भी रहते हैं। कलयुग में क्या हो गया, एक ही शरीर में देवता भी रहते हैं, असुर भी रहते हैं, है ना। तो हम लोग कभी देवताओं की तरह कार्य करते हैं, कभी हम लोग असुरों की तरह कार्य करते हैं। अब भगवान अगर प्रकट हो जाए तो कितने बचेंगे? सबको ही मार देंगे भगवान। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कि असुरों को नहीं मारना है, असुरों के अंदर जो आसुरिक वृत्ति है उसको मारना है ना। तो ये जो चैतन्य, ये जो महामंत्र का उच्चारण है, ये जब हम करते हैं हृदय से, जब भगवान को पुकारते हैं, ये हरे कृष्ण का अर्थ क्या है? हरे मतलब भगवान की शक्ति, भगवान की आह्लादनीय शक्ति जो भगवान को आनंद देती है, वो श्रीमती राधा रानी हरे। और कृष्ण मतलब स्वयं भगवान। तो जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे बोलते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी हरा शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे शरण में लीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ऐसे करने से क्या होता है, जो भी हमारे हृदय में कल्मश होता है, कल्मश मतलब जो भी गंदगी होती है, गंदगी का अर्थ क्या होता है ना, गंदगी क्या अर्थ होता है? आप कहेंगे हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, हम सब अच्छा ही करते हैं, वो सब बात ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गंदगी है जिसके कारण बार बार हमें एक शरीर मिल रहा है, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, बार बार बुढ़ापा आ रहा है, बार बार बीमारी आ रही है। ये किस लिए आ रही है? क्योंकि हमारा हृदय दूषित है ना। हृदय का दूषण क्या है? हृदय का दूषण ये है कि हम हैं आत्मा, लेकिन हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? हम शरीर हैं। हम पहचान करते कि मैं पंजाबी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इस घर का मालिक हूँ। ये क्या है? ये हृदय की गंदगी है, ये अज्ञानता है। सचमुच ये स्थिति नहीं है। सचमुच हम कौन है? हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो अभी हम लोग जिस स्थिति में हैं वो अज्ञानता की स्थिति में है, और माया के प्रभाव से हम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर हैं। तो ये हृदय की गंदगी है, ठीक है। खाली अच्छे बने रहना, अच्छा काम करना वो तो ठीक है, लेकिन अज्ञानता क्या है कि मैं ये सोचता हूं कि मैं ये शरीर हूं, जो कि मैं शरीर नहीं हूं। जैसे पुनीत जी हैं, पुनीत जी आपकी एज क्या है? आपकी शादी कितने साल पहले हुई थी? तो आप जब 26 साल के थे तब आपकी शादी हुई थी, ठीक है ना। तो आपकी धर्मपत्नी आप तो आप इनको 20 साल पहले नहीं जानते थे, सही बात है, 20-21 साल पहले नहीं जानते थे, तब आपका इनसे कोई प्रकार का जान पहचान नहीं थी। विवाह हुआ तो एक तारीख पे विवाह हुआ और आपकी इनसे जान पहचान हुई, आपका इनसे एक संबंध बना और आपका एक परिवार हुआ, ठीक है। एक निश्चित तारीख को आप में जान पहचान हुई, तो जब कोई चीज की शुरुआत होती है तो उस चीज का अंत भी होता है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद, या मान लीजिए कुछ सालों के बाद, 20, 25, 30, 35 सालों के बाद आपका वापस संबंध छूटने वाला है, सही बात है। आप ही नहीं, हम सबका, ठीक है। तो जो संबंध हमने बनाए हैं हमारे घर वालों से, हमारे परिवार वालों से, हमारे संबंधियों से, वो संबंध अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। अस्थाई मतलब टेम्पोररी है, ठीक है। लेकिन हम परमानेंट है, हम परमानेंट है और संबंध टेम्पररी है। तो कुछ मिसमैच हो रहा है, नहीं हो रहा है? अगर हम परमानेंट है तो हमारे संबंध भी तो परमानेंट होने चाहिए। तो वो संबंध परमानेंट क्यों नहीं है? वो परमानेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमने जो संबंध स्थापित करे हैं उसका आधार है कि मैं शरीर हूं, ये शरीर से संबंधित चीजें मेरी है। जब हम संबंध स्थापित करेंगे मैं ये आत्मा हूं और परमात्मा भगवान से मेरा संबंध है, वो संबंध क्या होगा? वो परमानेंट होगा। और उस संबंध के आधार पे हम जो कार्य करेंगे वो कार्य परमानेंट होंगे।
तो जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो हमारा भगवान से परमानेंट जो संबंध पहले से है वो संबंध वापस जागृत हो जाता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। इसलिए यद्यपि हम भी अभी भी वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे, लेकिन उसमें हमें क्या जोड़ देना है, ये महामंत्र का उच्चारण जोड़ देना है, जिससे कि हमारे कामों के साथ साथ हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, है ना। अगर चेतना को हम शुद्ध नहीं कर पाए, जैसा पुनीत जी ने बताया कि ये मेरी वाइफ है, लेकिन कुछ समय के बाद या तो ये पहले शरीर छोड़ेंगे या वो पहले शरीर छोड़ेंगे, उसके बाद हमें एक और जन्म होगा, फिर वापस हम बड़े होंगे, वापस हमारा विवाह होगा, लेकिन जरूरी नहीं हमें मनुष्य जीवन मिले। समझ रहे हैं बात को? ये 84 लाख योनियां हैं, हमें कोई भी जीवन मिल सकता है, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हमें वापस मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए ये मनुष्य जीवन मिला ही हमें अपना संबंध भगवान से पुनः जागृत करने के लिए। अभी जो हमारे संबंध है वो अस्थाई हैं, और वो अस्थाई संबंध के कारण हम परेशान हैं। हमें जो एक हृदय में एक संपूर्णता सुख मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं खालीपना है। इसलिए जब हम भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इन नामों के उच्चारण से क्या होगा, हमारी जो सुप्त चेतना है वो जागृत हो जाएगी, है ना। और हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। इसलिए कहा जाता है चेतो दर्पण मार्जनम, ये भगवान के नाम लेने से हमारा जो चित्त रूपी जो दर्पण है, हमारा जो ये हृदय का जो कांच है, ये साफ होना शुरू हो जाता है। हम लोग रोज साबुन तेल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, शरीर को सफाई करते हैं, हृदय को सफाई कैसे करेंगे, है ना। हृदय को तो हम साफ कर ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में सुबह सुबह हम उठते हैं तो सबसे जरूरी है हम कुछ समय निकाल के भगवान के नामों का उच्चारण करें, है ना। ये कलयुग में एकमात्र यही उपाय है ना। कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। कलयुग का एकमात्र धर्म क्या है, भगवान के नामों का संकीर्तन। जैसे अभी हम लोग संकीर्तन मतलब जैसे हम घर के अभी 15-20 जने बैठे हैं, साथ में मिलके भगवान के नामों का संकीर्तन करना है। इससे माहौल शुद्ध होता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है, सबकी भावनाएं शुद्ध होती है। जिस घर में रोज भगवान का नाम संकीर्तन होता है उस घर में कभी झगड़े नहीं होते हैं, है ना। प्रेम बढ़ता है परिवार वालों में। तो ऐसे नाम संकीर्तन करने से लाभ ही लाभ है। देखिए हम 4 चीजें बताई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति धर्म करता है, धर्म के पश्चात अर्थ को प्राप्त करता है, अर्थ मतलब धन को, उसके बाद काम, उसकी जो आवश्यकता है उसको प्राप्त करता है, और उसके बाद मोक्ष। तो सबसे पहले हमें अर्थ प्राप्त करने से पहले हमें धर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, है ना। धर्म करेंगे तो अर्थ मिलेगा, तो धर्म के आधार पे मिलेगा, और बिना धर्म किए अर्थ मिलता है, धन मिलता है, वो अधर्म के आधार पे मिलता है। इसलिए हर एक को आवश्यक है कि अपने जीवन में भगवान के नामों का उच्चारण करें और जीवन को पवित्र बनाएं, है ना। ये जीवन किस लिए है, ये पवित्र करने के लिए मिला है। हमारा जीवन एट प्रेजेंट अपवित्र है ना। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना। बार बार मृत्यु आ रही है। मृत्यु में कितना कष्ट होता है, कुछ मृत्यु में होता है। अच्छा, मृत्यु के बाद सबसे बड़ा कष्ट क्या है, आपका शुभ नाम भैया? विनीत जी। मृत्यु में कष्ट तो किसी को होता है, किसी को नहीं होता, लेकिन मृत्यु के बाद भी बहुत बड़ी कष्ट वाली बात है, बताइए क्या है? परिवार वालों को दुख होता है। और कोई आंसर बताइए? वापस जन्म होता है। बहुत सही है। क्या नाम है भैया आपका? उमंग जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? वापस जन्म होता है। ये कष्ट वाली बात नहीं है। एक हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, हमारे सनातन धर्म का सबसे, जैसे फलों का राजा आम होता है ना, ऐसे हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। बहुत ही विशेष ग्रंथ है ना। 18,000 श्लोक हैं और 18 ग्रंथों का पूरा सेट होता है। कहा जाता है कि वो घर में अगर हो तो उस घर में वो ग्रंथ को रखने मात्र से
33 कोटि देवी देवता, सभी पवित्र नदियां, सभी पवित्र तीर्थस्थल उस घर में वास करते हैं जहां पे भागवत जी होती है। और उस घर में कभी भी जुआ, नशा, सट्टा, कोई भी गलत काम उस परिवार की 40 पीढ़ियों तक घुस नहीं सकता है। उस ग्रंथ की इतनी महिमा है। तो उस ग्रंथ के 3रे स्कंद में लिखा है कि जब बच्चा जन्म लेता है मां के गर्भ में, 7वां महीने का होता है, तब उसे चेतना आती है और उस टाइम उसको मां के गर्भ में इतनी असहनीय पीड़ा होती है कि वो रोने लगता है कि मैं कैसे निकलूं बाहर। तो ये जन्म के कष्ट हैं, है ना। फिर जब वो बड़ा होता है तो उसका जीवन कष्टों से ही चालू होता है। फिर उसे ना चाहते हुए भी स्कूल भेजा जाता है, फिर उसको धन प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है ना। फिर उसका विवाह होता है, विवाह करने के बाद उसको वापस संघर्ष ही संघर्ष मिलता है, बच्चे होते हैं और फिर वो थोड़े समय में बूढ़ा हो जाता है। बुढ़ापे में कोई सुखी है? जो व्यक्ति 60-65 साल का हो जाता है उसको कष्ट आते नहीं आते हैं। और घर में अगर कोई बीमारी आ जाए तो सबको टेंशन होता है नहीं होता है ना। तो बताइए इस जगत में सुख कहां है? भैया जी आपका नाम क्या है? हिमांशु जी, सच बताइए इस जगत में सुख कहां है? कहीं नहीं है। आप समझिए, खाना अशुद्ध, हवा अशुद्ध, पानी अशुद्ध, स्कूल भेजते हैं मजबूरी में, डॉक्टर के पास जाते हैं मजबूरी में, डॉक्टर लूटने को तैयार, स्कूल लूटने को तैयार, ढीले पड़ जाते हैं, व्यापारी पैसा खा जाता है। कहीं सुख है? कहीं नहीं है। हमारा शरीर हमें कष्ट दे रहा है, बार बार बीमारियां आ रही है, बार बार बुढ़ापा आ रहा है, मृत्यु आ रही है, मृत्यु के बाद फिर जन्म हो रहा है। तो इसे कहते हैं संसार चक्र, इसे कहते हैं संस्कृति। ये ऐसे चक्र साइकिल की वायर की व्हील की तरह घूमता रहता है संसार चक्र। कभी हम पशु बनते हैं, कभी हम पक्षी बनते हैं, कभी हम ऊंट बनते हैं, कभी हम कुत्ता बनते हैं, और ये घूमते 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 करोड़ों जन्मों के बाद हमें वापस मनुष्य शरीर मिलता है। तो मनुष्य शरीर एक ऐसा गेट है जो खुला रहता है। हम चाहें तो उस खुले गेट से, इस चक्कर से निकल के सीधा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम जब उस गेट से निकलने वाले होते हैं तो हमें खुजली आ जाती है। क्या आ जाती है? खुजली आ जाती है, और गेट को खोलना हम भूल जाते हैं और वापस चक्र में घूम जाते हैं। वो खुजली पता है क्या है? वो है इंद्रिय तृप्ति। क्या है? इंद्रिय तृप्ति। हम अपनी इंद्रियों को इतना ज्यादा तृप्त करने में लगे हैं कि दरवाजा खोलना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि ये संसार चक्र से निकलना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम ऐसे कार्य करें कि वापस जन्म ना हो। क्योंकि हम सात्मा हैं, हम सनातन हैं, हम कभी मरते नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम कभी नहीं मरते। मरता क्या है? शरीर मरता है। तो जब हम नहीं मरते तो बार बार ऐसा शरीर क्यों मिलता है जो मृत्यु हुई? बार बार जन्म क्यों होता है? वो हमारी असली होशियारी है। इस जीवन में 5, 10, 15, 20, 50, 100 करोड़ कमाना होशियारी नहीं है। ये तो हमें प्रारब्ध से मिलेगा। जन्म होते ही हमारा प्रारब्ध लिख दिया जाता है कि इतने रुपए मिलना है तो मिलना ही है, इतना सुख मिलना है तो मिलना ही है, इतना दुख मिलना तो मिलना ही है। घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। एक चीज प्रारब्ध में नहीं लिखी रहती है, वो क्या है? संसार चक्र से निकलना। वो हमें प्रयास करना पड़ेगा। तस्सेव हेतु प्रयतेत कोविदो। खाली उसी हेतु के लिए हर समझदार व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि मैं बार बार क्यों जन्म ले रहा हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। कभी भी हम ऐसा नहीं बोलते मैं हाथ हूं, मैं सिर हूं। मैं बोलता हूं मेरा हाथ है, मेरा सिर है, मेरा शरीर है। तो मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं। ये गीता जी की सबसे पहली शिक्षा है। इसलिए हमें समझना चाहिए मनुष्य जीवन जो मिला है ये खाली इसी बात के लिए मिला है कि हम आत्म साक्षात्कार करें और उस पथ पे आगे बढ़े। लेकिन हम लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। बचपन में खेलना, जवानी में घूमना पीना, मौज करना, पैसा कमाना, बुढ़ापे में आराम करना, और हम पूरे जीवन का, मनुष्य जीवन का चकनाचूर कर देते हैं, है ना। मनुष्य जीवन को हम मिस एप्रोप्रिएट, दुरुपयोग करते हैं। इसलिए ये बुद्धि कैसे आएगी कि हमें मनुष्य जीवन मिला? ये सब बुद्धि किससे आएगी? हमारी बुद्धि कैसे अच्छी बनेगी? हमारा हृदय कैसे अच्छा बनेगा? 2 काम करने से। कलयुग में 2 काम करने से। पहला काम क्या है? क्या है पहला काम?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी पवित्र ग्रंथ हो, चाहे ग्रंथ साहब हो, चाहे भागवत हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, सब चीजों में कलयुग में भगवान के नाम के उच्चारण पे जोर दिया गया है। तो एक काम तो ये करना है। दूसरा काम है, जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, भागवत है और गीता है, उन्हें पढ़ना है। खाली दो काम करने से हमारी बुद्धि जो होगी वो शार्प हो जाएगी। हमारी बुद्धि डल हो गई है, हम समझ में नहीं आ रहा। हम ये छोटा सा जीवन मिला है, 60-70 साल की उम्र का जीवन मिला है, लेकिन हमें लगता है हम बहुत जीने वाले हैं। हमें क्या लगता है, हम तो मरने वाले नहीं हैं। युधिष्ठिर महाराज, महाभारत में बहुत अच्छा दृष्टांत आता है। पांडवों को वनवास मिला था, सब भाई वन में रहते थे। तो एक बार प्यास लगी, युधिष्ठिर महाराज ने भीम को कहा कि जरा देख के आओ कहीं पे मीठे पानी का कोई सरोवर है क्या। तो भीम जाते हैं मीठे पानी के सरोवर के ढूंढ तलाश में। तो मीठा पानी का एक तालाब मिलता है, वो पानी पीने जाते हैं तो एक आवाज आती है आसमान से कि ये तालाब मेरा है, तुम्हें अगर पानी पीना तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तो भीम ने बोला, तो कौन होते हो भाई तुम, मुझे कोई लेनदा नहीं हो। वो पीने गए तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अलग अलग भाई जाते हैं, सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सबसे अंतिम में युधिष्ठिर जाते हैं। युधिष्ठिर जो थे धर्मराज थे, उनसे उस यक्ष ने प्रश्न पूछा कि तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, क्या है आपके प्रश्न, बताइए। युधिष्ठिर महाराज ने एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। सबसे आखिर में युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि आपको इस जगत में सबसे आश्चर्यमय चीज क्या लगती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हर क्षण हमारे मित्र, हमारे व्यापारी, हमारे जान पहचान वाले मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं मरेंगे। ये सबसे आश्चर्यमय चीज है। तो वही बात मैं कह रहा हूं कि हमें लगता है कि हम तो हमेशा रहने वाले हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये जो छोटी सी उम्र मिली हमें 60, 70, 80 साल की, ये एक फ्लैश ऑफ लाइट है। जैसे बिजली चमकती है आसमान में, इतना छोटा उम्र है हमें, है ना। तो इस उम्र में हमें कैसे ना कैसे तुरंत निकलने का प्रयास करना चाहिए। जगत रहने जैसा नहीं है। गीता जी में भगवान कहते हैं, दुखालयम शाश्वतम। ये जगत को दो तरीके से भगवान ने डिफाइन किया, डेफिनेशन दिए। क्या है ये? दुखालयम, इस जगत में क्या मिलता है, और क्या है दूसरा? अशाश्वतम, ये अनित्य है। हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, जो भी संपत्ति है, एक ना एक दिन हमें छूटनी पड़ेगी। या तो पहले हम छोड़ देंगे या पहले वो हमें छोड़ देगी, है ना। 31 मार्च को मेरी बैलेंस शीट में 10 लाख थे। सही बात है उमंग भाई, हिमांशु भाई। तो 1 अप्रैल को कितने होने चाहिए? 1 अप्रैल को कितने होने चाहिए? 10 लाख होने चाहिए ना। अब मान लीजिए शरीर छोड़ने के टाइम मेरे पास 1 करोड़ है, मृत्यु के टाइम कितने होने चाहिए? 0 सही बात है। आप समझिए, मृत्यु होते ही हम पूरा बैलेंस नील, एक झटके में हमारा कंप्लीट जो कुछ भी हमने किया है शरीर के लिए, पैसे के लिए, परिवार के लिए, एक झटके में 0 हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं? हम रात को सपना देख रहे हैं कि मैं एक राजा बन गया हूं। सुबह उठते ही देखते हम पलंग पे हैं, है ना। ये जीवन सपना है। ये एक दिन का सपना, एक रात का सपना। रात का सपना 2 घंटा चलता है, दिन का सपना 60 साल चलता है। ये सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई होती तो मेरी संपत्ति, मेरा धन मेरे साथ क्यों नहीं आया? क्यों हम सब भूल जाते हैं? क्यों हम पिछले जन्म का कुछ याद नहीं करते हैं? अगले जन्म में कहां जाने वाले हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए जीवन से ये सच्चाई पे उठना चाहिए। ये मोह भरे, स्वप्न भरे जगत से ऊपर उठना चाहिए। वो ऊपर उठने के लिए उपाय हमारे शास्त्र क्या बता रहे हैं? पहला क्या है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामे केवलम। अलग अलग युग में अलग अलग प्रोसेस होते हैं प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति के। सतयुग में क्या प्रोसेस था? सतयुग में व्यक्ति 1 लाख साल जीता था। कितने लाख साल जीता था? और तब सतोगुण में रहता था, हृदय शुद्ध था, तो भगवान का ध्यान करके सिद्धि को प्राप्त करता था। उसके बाद आया त्रेता युग, उसमें उम्र घट के कितनी रह गई? 10,000 साल। थोड़ी थोड़ी बुराइयां शुरू हो गई, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, शुद्ध घी हुआ करता था, सब कुछ शुद्ध समान हुआ करता था, पंडित ब्राह्मण बड़े महान शुद्ध हुआ करते थे।
तो यज्ञ करके भगवत प्राप्ति होती थी। ये त्रेता युग की रिपोर्ट थी। आगे आया द्वापर युग, उम्र घट के कितनी रह गई? 1000 साल। अच्छा, धर्म भी घटता गया। सत्युग में 100% धर्म पालन होता था, त्रेता युग में 25% घट गया, 75% धर्म पालन होता है ना। द्वापर युग में 25% और घट गया, 50% धर्म पालन होता। द्वापर युग में उम्र घट के रह गई 1000 साल, है ना, 1000 साल। और बड़े बड़े मंदिर, आप साउथ इंडिया में जाएंगे, अभी भी इतने महान महान मंदिर है जहां पे मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा होके इस प्रकार व्यक्ति भगवत प्राप्ति करता था। द्वापर युग के बाद क्या आया? कलयुग। 75% धर्म नष्ट हो गया, है ना। धर्म के 4 खंबे हैं, सत्य, शौच, तपस्या और दया, है ना। 4 खंभों पे धर्म खड़ा रहता है, सत्य, शौच, तपस्या, दया। और ये 4 खंभों को 4 अधर्म की चीजें नष्ट करती है। सत्य को नष्ट करता है जुआ, शौच को नष्ट करता है व्यभिचार, और तपस्या को नष्ट करता है नशा, और चौथा क्या है? दया। दया को नष्ट करता है मांसाहार, नॉनवेज, ठीक है। तो 4 धर्म के खंभों को 4 चीजें नष्ट कर देती है। अब कलयुग में कितनी चीजें, कलयुग में कितना धर्म नष्ट हो गया? 75%, है ना। 75% धर्म की हानि होगी। धीरे 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 लोग आगे जाके ये कितना नष्ट हो जाएगा? 100% धर्म नष्ट हो जाएगा। तो कलयुग में कैसे सिद्धि प्राप्त करते हैं? कलयुग में उम्र 1000 साल की कितनी रह गई? 100 साल। 100 साल जब कितने लोग जीते हैं, है ना। अब 100 साल की घट के कितनी रह गई? 80 साल, है ना। आगे आगे हमारे शास्त्र में लिखा है, भागवत जिस ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूं उसमें लिखेंगे आगे जाके जेंट्स लोग 35-40 साल जिएंगे। कितने साल? और लेडीज जिएंगी 30 साल आगे जाके। और हम देख सकते हैं धीरे धीरे उम्र कम हो ही रही है। अगर देखे जाए तो अच्छी एज बिना कोई ऑपरेशन के, बिना कोई सपोर्टिव सिस्टम के तो खाली 50 साल ही रह गई है। बाद में तो कोई ना कोई सपोर्टिव सिस्टम ही हम उससे ही चल रहे हैं। साइलेंट अटैक या कोई भी प्रकार से आजकल घुटने खराब हो गए, रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट हो रहा है, कितनी कितनी अनाप शनाप चीजें हो रही है। तो कहने का मतलब है दिन पर दिन हमारी उम्र घटती जा रही है। तो अब इसमें कौन सा उपाय बचा है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान के नामों के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। तो हम ना तो ध्यान कर सकते हैं, ना तपस्या कर सकते हैं, ना कोई बड़ी बड़ी पूजाएं कर सकते हैं, लेकिन घर बैठे बैठे हम भगवान के नामों का उच्चारण कर सकते हैं। इसलिए ये नामों का उच्चारण करने से हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो डेली हमें कुछ समय, हमें ऐसे कहा गया है कि हर व्यक्ति को रोज 27,000 नाम लेने चाहिए। कितने नाम लेने चाहिए? तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, इसकी 16 माला करने से हमारे 27,000 नाम होते हैं, जिसमें हमें 2 घंटा लगता है। तो हम सुबह से लेकर शाम तक जब चाहें तब कर सकते हैं, लेकिन इतना रोज करना चाहिए। और जरूरी नहीं है हम एक मंदिर में बैठे, ऐसा नहीं है, घूमते घूमते कर सकते हैं, बाहर सुबह वॉकिंग कर रहे हैं तब कर सकते हैं, कहीं भी बैठे बैठे हम लोग, माला हमारे पास है, ऐसे करके हमें प्रयास करना चाहिए हर मनुष्य को इस नामों का जप करने का। और प्रैक्टिस बहुत सरल है, खाली बोलना है और सुनना है। ऐसा नहीं है मन में करना है, बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान इतने सुंदर हैं कि जब आप कृष्ण नाम लोगे तो भगवान हमारी जीवा पे नृत्य करेंगे, है ना। कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है। हिमांशु भाई पानी का ग्लास लाइए। अब देखिए एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। ये क्या है? पानी है। इसमें क्या है? कौन सी वस्तु है? पानी है। और मैं क्या बोल रहा हूं? पानी। अब मैं पानी बोल रहा हूं और ये वस्तु पानी है, दोनों एक ही अंतर है? भाभी जी बताइए, दोनों एक ही अंतर है? एक ही है। तो पानी पानी बोलने से मेरी प्यास बुझ जाएगी क्या? तो अंतर हुआ ना, शब्द और वस्तु में अंतर हुआ नहीं हुआ? सही बात है। जब तक मैं पीऊंगा नहीं तब तक प्यास नहीं बुझेगी, खाली बोलने से प्यास नहीं बुझेगी। लेकिन कृष्ण नाम और कृष्ण भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही हम कृष्ण नाम लेंगे, स्वयं कृष्ण भगवान हमारा संग करेंगे और हमारे हृदय के दोष को साफ कर देंगे। इसलिए हरे कृष्णा बोलने से क्या होगा? भगवान हमारे हृदय जीवा पे नाचेंगे और हमारा हृदय का जितना भी कचरा है भगवान खुद साफ करेंगे, है ना।
अगर सुनिए मेरी बात, भाभी जी आपका क्या नाम है? प्रियंका जी, अगर हम खुद कमरे में पोछा मारेंगे और काम वाला पोछा मारेगा तो कौन ज्यादा सफाई अच्छी तरह करेगा? खुद हम करेंगे ना, ठीक है। अब मान लीजिए हमें अपना हृदय साफ करना होगा और भगवान हृदय साफ करेंगे तो कौन अच्छा साफ करेगा? भगवान साफ करेंगे, ठीक है। तो जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो हमारा हृदय कौन साफ करते हैं? स्वयं भगवान साफ करते हैं कि ये मेरा नाम ले रहा है, इसके हृदय को मैं साफ करूंगा। और जितनी परफेक्टली कृष्णा सफाई करेंगे हम सफाई नहीं कर सकते, है ना। तो कलयुग में भगवान अपने हृदय को साफ करने का एकमात्र तरीका क्या है? ये भगवान के नामों का उच्चारण। तो संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा, समय हमारे पास नहीं है, 9:30 बज गए हैं, समय का अभाव है, नहीं तो बोलना चाहे तो कितना बोल सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि मैंने आपको एक चाबी बताई है, भगवान के नामों का उच्चारण। और ये भागवत जी ग्रंथ बोल रहा हूं, ये अद्भुत ग्रंथ है, 18,000 श्लोक हैं। और जो भागवत जी पढ़ेगा उनके घर में भगवान को आना ही आना है, इतना दिव्य ग्रंथ है। एक होती है गीता जी जिनमें 700 श्लोक होते हैं, और एक होती है भागवत जी जिनमें 18,000 श्लोक होते हैं। कि भागवत जी की इतनी फेमस कथाएं होती है जो 7 दिन में कथाकार बोलते हैं। बड़े बड़े कथाकार 1-1 करोड़ रुपया लेते हैं कथा करने का, लेकिन वो कथा भी संपूर्ण 7 दिन में भागवत नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत सुनाते हैं। वो हम संपूर्ण ग्रंथ है। अभी हमारी एक अभियान चल रहा है, हमने 1900 घरों में भागवत जी स्थापना करी है। पूरा सेट आता है, ज्यादा उसकी कीमत नहीं, 8,000 रुपये पूरा कंप्लीट सेट आता है। हमारे घर में होना चाहिए, और वो घर में रखने मात्र से आपके घर के जितने भी कलयुग के दोष हैं सब खत्म हो जाएंगे। रखने मात्र से इतनी कीमत है भागवत जी रखने की, है ना। और करोड़ों साल पहले क्या हुआ, करोड़ों साल बाद क्या होने वाला है, सब लिखा हुआ है। सब कुछ इसमें पहले से लिखा हुआ है। बाद भी क्या होने वाला है, पति पत्नी कैसे रहे, बाप बेटे कैसे रहे, कोई नई शादी होती है उसको लड़का चाहिए लड़की चाहिए, वो यहां तक भी सब कुछ लिखा हुआ है। स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, आप प्रोफेशन कैसे करो, नौकरी कैसे करो, व्यापार कैसे करो, सास बहू कैसे रहे, बाप बेटे कैसे रहे, सब शिक्षा भागवत में, और वो भी कहानियों के द्वारा, स्टोरीज है। तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है कि पढ़ने का मन करता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, जितना भागवत पढ़ेंगे और मन करेगा और पढ़ें। हर व्यक्ति की आज बीमारी हो गई है, रोज 1 घंटा मोबाइल पे बैठता है। सही बात है, सही बात है उमंग भाई? ज्यादा ही बैठता होगा, 1 घंटा तो मैं कम ही बता रहा हूं, है ना। लोग इतने ज्यादा मोबाइल के एडिक्ट हो गए कि छोटे बच्चों को भी जब तक हाथ में मोबाइल है तो खाना नहीं खाते, इतनी भयंकर बीमारी लग गई। तो ये बीमारी से निकालने के लिए अगर हमारे घर में भागवत होगा, हम भागवत पढ़ेंगे, तो अपने आप ही मोबाइल का रंग है ना हमारे हृदय से उतर जाएगा। तो ये इतना बोल के मैं समाप्त करता हूं। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जन्माष्टमी आ रही है, आज एकादशी है, तो आप ये बहुत ही अद्भुत आता है। और हम लोग तो इतना ही कह सकते हैं, ये आपकी 40-50 पीढ़ियों को सुधारने वाला ग्रंथ है। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन भागवत जी घर में रहेगी ना तो हमारे आने वाली पीढ़ियां कलयुग के दोषों से प्रभावित नहीं होगी। हरे कृष्णा।